जय श्री माँ कलरियर। हर मानव को बाहरी वासनाओं से ही आदत रहेगी, ठीक, और आंतरिक साधना से ही वो जागृत होगा। आदत का अर्थ है रिपीटेशन, ठीक है। बगैर जाने, बिना समझे रिपीट करना वो आदत है। समझ में आ रही बात? आदत का अर्थ होता है वही चीज बार बार दोहराना, वही बार बार मिस्टेक करना, वही वही बार बार मिसबिहेव करना, वही बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग करना और मिसलीड करना। तो मानव जितने बार वासनाओं में लिप्त रहेगा, भारी मजेदारी में लिप्त रहेगा, याद रखो, उतने बार उसकी आदत और मजबूत होती चली जाती है और आदतें से ही वो परेशान रहता है। तो भ्रमित मानव क्या होता है? अपनी गलत आदतों से ही उलझता है। इतना बस ध्यान रखो। हर मानव अपनी शरीर यात्रा में जो भी कोई दुखी है, पीड़ा में है, संकट में है, कष्ट में है या भयभीत है, उसका जो निर्माण जो हुआ है, उसका जो व्यक्तित्व पैदा हुआ है, वो सिर्फ स्वयं से ही वो प्राप्त हुआ है। हर मानव अपनी दुख का कारण वो स्वयं ही है और कोई नहीं इस पृथ्वी पे। वो स्वयं की आदतों से वो परेशान है, पर उसकी आदतों से कैसे मुक्त हो, उसके लिए कोई अभी मापदंड नहीं है, कोई उसका भी कैलकुलेशन नहीं है। तो ये बात हमको समझ में आ जाए कि गलत आदतों से ही मानव उलझ जाता है। खुद की गलत आदत रहती है और खुद ही उलझता है। अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारता है आदमी, और अपने पैर में क्या, दूसरे के पैर में ही मार देता है। तो खुद तो उलझता ही है, फिर दूसरों को भी उलझाता है। तो ये भ्रमित अवस्था की आदत है, भ्रमित मानव की आदत है कि छोटी छोटी बात को लेके शिकायत करता रहता है, छोटी छोटी बात को लेके अभाव करता रहता है, छोटी छोटी चीज को लेके निंदा करता रहता है, पीठ पीछे चुगली करता रहता है, और छोटी छोटी चीज को लेके मानव ईर्ष्या में रहता है और घृणा में रहता है। बच्चा का बच्चा ही रहता है वो, बचपना का बचपना। आदत वही है जहां बचपना है और बचपना है, याद रखना। और आदतों से ही मानव उलझ जाता है, उलझाता है, और उलझ के ही वो फिर निराश बैठा रहता है, गुमसुम बैठा रहेगा, मुंह फुला के बैठा रहेगा, और ये करता है। दूसरे को भी क्या करता है वो? खुद तो गुस्से में रहता ही है, क्योंकि अहंकारी रहता ही है वो, ठीक है ना। अहंकार मानव की आदत अपनी छोड़ता नहीं है, वो अखड़ा रहता है अपने इसमें, और उसी से फिर वो क्या करता है? खुद निराश बैठा रहता है और दूसरे को भी फिर निराश करके जाता ही है। क्योंकि स्वयं के अंदर यदि उलझन है तो वो निराश प्रकट होगी ही होगी, ये बात निश्चित है। वो निराश करेगा ही करेगा। स्वयं को निराश कर चुका है मानव। जो व्यक्ति खुद अंदर में उलझ रहा है, वो बाहर कैसे मानव को सही दिशा दे सकता है? खुद तो निराश बैठा है तो दूसरे को भी वो निराश करेगा ही करेगा, ये बात निश्चित है। तो भ्रमित मानव निराश करता ही है, खुद रहता भी है और दूसरे को भी करता है। और निराश
रहते हुए ही दूसरे का भी विनाश करता है, स्वयं का भी विनाश करता है। और यही हो रहा है हर मानव जाति। ठीक है, पृथ्वी तो बाद में धीरे धीरे उसका सर्वनाश हो रहा है, क्योंकि मानव का आंतरिक में विनाश ही विनाश हो रहा है, इसलिए बाहर अब सर्वनाश होगा। तो इसलिए हमको बाहर ठीक नहीं करना है, ये बात हमको समझ में आ जाए। ज्यादा पेड़ पौधे लगाने से कोई मतलब नहीं है, पर पहले सबसे पहले मानव को सुधरना है। इतने बड़े बड़े पेड़ काट दे रहे हो और आप छोटा सा पौधा लगा रहे हो, उससे क्या होगा? ये धड़ाधड़ लोग काटे जा रहे हैं बड़ा बड़ा पेड़, क्योंकि रोड बड़ी होना चाहिए। तो भैया समझदारी लानी पड़ेगी ना। मानव के अंदर ही गलत आदत है, तो इसलिए अब हर मानव जाति को पहले जागृत अवस्था में होना होगा, जागृत होना होगा, क्योंकि वो भ्रमित में है, इसलिए उटपटांग हरकतें चली रही है और चलती रहेगी। तो इसलिए हर मानव जाति को सत्य जागृति की आवश्यकता है कि समझ लो कि असली सुख कहाँ है, असली शांति कहाँ है, असली संतोष कहाँ है और असली आनंद कहाँ है। बाहरी चीजों में नहीं है, बाहरी वासनाओं में नहीं है। ठीक, हमने बता दिया वासना, काम वासना, नाम वासना, दाम वासना, इसी के पीछे पूरा भाग रहा है पूरे मानव जाति। तो अब मानव कहाँ आना है? आंतरिक साधना में। आंतरिक साधना में क्या होगा? मानव सत्य जागृति से ही समझना रहेगा, अर्थात साधना में समझना होता है, ज्ञान को प्राप्त करना होता है और जागृति को प्राप्त करना होता है। तो सत्य जागृति से ही उसके जीवन काल में समझना रहेगा और समझते ही उसके जीवन काल में प्रकाश आना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे वो समझना चालू करेगा अपने जीवन काल में सत्य जागृति को, अस्तित्व को समझना चालू करेगा, वैसे ही उसके जीवन काल में आंतरिक में प्रकाश आना चालू हो जाता है। और जैसे ही प्रकाश आना चालू हो जाता है तो वैसे ही उसका जीवन में विकास होने लग जाता है। फिर मानव से देव मानव की ओर बढ़ने लग जाता है और देव मानव से दिव्य मानव की ओर प्रगतिशील होता है। और यही चाहिए। कहां जा रही पूरी मानव जाति? भाग रही है, वो डिग्रेड कर रही है अपने आप को। तो इसलिए बाहरी दिखाव पे न जाओ, अपनी अकल लगाओ, अपनी समझ बढ़ाओ, अपनी जागृति बढ़ाओ। समझ में आ रही बात? तो मानव को बाहरी तौर पे दिखावटी कार्यक्रम नहीं करना, मानव को आंतरिक स्वरूप में समझना है। ठीक है, इसलिए अब हर मानव जाति को जागृत अवस्था में आना होगा, क्योंकि आदतों से परेशान होकर आदमी स्वयं खुद परेशान और दूसरों को भी परेशान कर रहा है। इसलिए क्योंकि आदत नहीं सुधर रही, और आदत सुधरेगी सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन होके। समझ में आ रही बात? अपने जीवन में रूपांतरण आके, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन होगा सिर्फ और सिर्फ सत्य जागृति से ही, अपनी चेतना जागृति से ही। तो इसलिए अब असली सदशास्त्र को सुना जाए, जो वास्तविकता में और सत्यता में यथार्थ है, और इसी की ही स्वरूप सुलभता है। ठीक है, जीवन में शिक्षा, ये शिक्षा की स्तर सुलभ होना आवश्यक है, और यही चाहिए हर मानव। ठीक है जी,
जय श्री महाकाल। हरिहर।